हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। ठीक है। हम लोग ये समझेंगे कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि इस परिभाषा क्या होता है, और साथ ही साथ इसका ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ये कौन सी राशि है। इस ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। अंत तक बने रहे, आपको सब कुछ समझ में आएगा और साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। बहुत ही इजी है, हम आपको बहुत इजी से इजी तरीके में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे लेकर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव को। इसमें आप समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मान के चलिए कि एक बिंदु ये है, इसका नाम ए दे दीजिए, और एक बिंदु बी, इसका नाम, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। और इस जो ए बिंदु है उस पर आवेश मान लीजिए -q, और इस पर प्लस, इस पर -q और इस पर +q। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेश है तो इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी। इसके बीच की दूरी को आप 2l मान लीजिए। और ये जो 2l है वो क्या है, तो अल्प दूरी है, अल्पतम दूरी बोल सकते हैं, अल्पतम दूरी। मतलब कि ये जो आवेश आप देख रहे हैं -q और +q, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है, कम दूरी पर कह सकते हैं। ठीक, 2l कैसे हुआ बता देते हैं। इसके बीच में एक बिंदु O ले मान के चलिए, और O से -q की दूरी l ले लीजिए, फिर O से +q की दूरी l ले लीजिए। तब पूछा जाए कि पूरा दूरी कितना, तो पूरा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। l और l को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2l। यहाँ जैसे यहाँ की दूरी 1 रहता और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 रहता, तो पूछता कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, तो 1 और 1 जोड़ के हम लोग 2 बता देते। ठीक, अब समझिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हमने क्या किया है कि एक बिंदु ए और एक बिंदु बी लिया है। बिंदु ए पर -q आवेश, बिंदु बी पर +q आवेश, और दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम 2l ले लिए है। ठीक, अब कहते किसको है, तो बोलेंगे अल्पतम दूरी पर उपस्थित, अल्प दूरी पर उपस्थित मतलब कम दूरी पर उपस्थित दो दो आवेश, दो आवेश जो क्या हो, परिमाण में समान हो। कहने का मतलब कि जितना -q आवेश होगा उतना ही +q आवेश, लेकिन क्या हो कि दोनों आवेश परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति क्या होगी, प्रकृति जो होगी वो विजातीय है। कहने का मतलब कि अलग अलग होंगे। तो इससे परिभाषा बन जाएगा क्या, कि अल्पतम दूरी पर स्थित दो आवेश जो परिमाण में क्या हो, समान हो, लेकिन प्रकृति क्या हो, विजातीय हो। तो इस प्रकार से जो निकाय बनेगा, इस प्रकार से जो निकाय बनेगा, यानी कि हम लोग सिस्टम जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव। एक बार और समझ लीजिए, अल्पतम दूरी पर स्थित दो आवेश जो परिमाण में क्या हो, तो समान हो, लेकिन प्रकृति क्या हो, विजातीय हो। कहने का मतलब कि इसके एक माइनस तो एक प्लस, एक ऋण तो एक धन। तो इस प्रकार से जो निकाय बन रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, व्यवस्था बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, अल्पतम दूरी पर स्थित दो आवेश
जो परिमाण में समान हो लेकिन प्रकृति अलग अलग हो, या फिर विजातीय भी बोल सकते हैं, अलग अलग हो तो इस प्रकार के निकाय या फिर व्यवस्था भी बोल सकते हैं, निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये आपका परिभाषा हुआ, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, इसके आगे बढ़ते हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इसमें भी वही चीज है कि दो आवेश होगा, जो क्या होगा, अल्पतम दूरी, यानी कि यहाँ पर दूरी हम लोग 2L लिए, 2L इसलिए लिए है, ये इसमें काम आएगा, और अल्पतम दूरी 2L लिए, ठीक है। और वही दो आवेश क्या होंगे, परिमाण में समान होंगे और प्रकृति विजातीय होगी। लेकिन यहाँ पर हमको दो आवेश लेके नहीं चलना है, एक ही आवेश लेके चलना है। तो आघूर्ण किसे कहेंगे, तो ये जो अल्पतम दूरी पर स्थित जो आवेश है, इसमें से आप एक कोई लीजिए, दोनों में से एक कोई लीजिए, Q ले लीजिए, दोनों आवेश में से एक आवेश ले लिए Q, और इस दोनों आवेश के बीच की दूरी, दूरी क्या है 2L, दोनों को गुना कीजिए और जो प्राप्त हुआ वही आघूर्ण आया, यानी कि हम लोग उसको सूचित करते हैं P से। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2QL, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या, एक बार और सुन लीजिए कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, हमने पहले ही दूरी मान लिया था 2L, कैसे आया था वो भी बता दिया 2L, और जब दोनों को गुना करते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है 2QL यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो ये जो 2QL हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और दोनों क्या होंगे, तो अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे, यानी कि इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसे ही लिखेंगे, अल्पतम दूरी पर स्थित दोनों आवेशों में से, ये अलग हो गया, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये तो इसका परिभाषा हो गया। अब आपने यहाँ पे संकेत देखा, संकेत क्या है, तो संकेत आपने देखा यहाँ पे क्या है, संकेत हो जाएगा इसका P, संकेत क्या हो जाएगा P। अब देखिए, और फॉर्मूला यहाँ पे एक बना है, ये वाला P बराबर 2Q, इसको आप याद रखिएगा, ये आगे के जो डेरिवेशन होंगे उसमें गॉस का प्रमेय चाहे उसके अनुप्रयोग नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय निरक्षीय इसमें काम आएंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखने का, 2QL के जगह पे P लिखा जाता है, तो कैसे हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए, इस कारण से होता है, फॉर्मूला के कारण। संकेत इसका P हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो है एक सदिश राशि है,
अब सदिश कैसे है, तो इसमें हमें दिशा का भी पता चलता है, और इसकी दिशा क्या होती है पहले लिख देते हैं, सदिश राशि है ये, और दिशा इसकी क्या होती है, तो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर दिशा लिखेंगे माइनस से, मतलब कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, प्लस की ओर। और आपको पता होगा सदिश किसे कहते हैं, जिसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी पता चलता है, वैसे राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए, तो इसी से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, मात्रक यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए Q इंटू 2L लिखे हैं, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम इंटू 2L। 2L कहने का मतलब कि इसके दोनों आवेश के बीच की दूरी है, तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। दूरी का ऐसा ही मात्रा आपको पता होगा, मीटर होता है, कूलॉम इंटू मीटर। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख लीजिए, कूलॉम इंटू मीटर। तो ये आपका मात्रक हो जाएगा। इससे संबंधित जो भी चीज है आपको याद रखनी होगी, संकेत क्या होता है, राशि क्या होती है, दिशा क्या होती है, और मात्रक क्या होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।